तो गुरु जी जय सत्यम सदन आशीर्वाद। गुरु जी कुछ दिन पहले अपना एक एक्सपीरियंस देखा, बताता हूँ उसे। मैं क्या था, मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। मैं अपना वहाँ जाकर सोया, तो हुआ क्या, सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे। तो मैंने देखा कि जो मेरे साथ भैया सो रहे थे वो चले गए नीचे। और फिर मैंने मैंने कही अभी तो जाना ही है, थोड़ा देर से मैं सो जाता हूँ थोड़ा। फिर मैं थोड़ी देर सोया, सोने के बाद मैं उठा तो मैंने मतलब उठने की मैंने कही चला उठ के ना टाइम देखता हूँ, टाइम क्या हो रहा है मोबाइल में। तो फिर मैंने वो देखने की कोशिश करी, तो अचानक से मैं मतलब उठ नहीं पाया। मेरी मतलब आंख बंद है, सब बंद है, मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल ऐसे सीधा सो रहा था, मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है किसी ने कोई मेरे ऊपर स्त्री सी बैठी है। मतलब अगर मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ तो कोई मेरे ऊपर ऐसे बैठा है, इस तरीके से टांग खोल के। उसने मेरे ऐसे हाथ पकड़ रखे हैं और उसकी यौनी है वो मेरे सिर पर है। और फिर मैं मतलब मेरी आंख बंद है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ बाहर का, लेकिन मैं घबराया नहीं। मतलब उसमें एक होता है ना कि बहुत घबराहट सी हो रही हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। मैं घबराया नहीं। फिर मैंने देखा कि मतलब फिर मैंने जो है अपना जो हमारा गुरु मंत्र जो आपने दिया है सत्यम सिद्धायन में, मैंने वो मुंह से बोलने की कोशिश करी। जैसे मैंने सब मतलब ये तो मैं हिला पा रहा हूँ वोट, वहाँ मैंने कुछ नहीं हिला पाया। मैं समझ गया कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मतलब मेरा शरीर पूरा जकड़ा हुआ था। मैंने फिर अपना मंत्र जो है, मैंने कोई बात नहीं, मैंने अपना मंत्र जो है मन में जपना शुरू करा। तो सत्यम सिद्धायन मैंने 3-4 बार जपा होगा, आपका स्मरण किया मैंने। फिर वो जो भी था जो भी थी वो चला गया। तो गुरु जैसे मैं उठा, फिर मैंने दोबारा ध्यान लगाने की कोशिश करी। मैं वहीं पे अपना थोड़ा बाहर आया, मैं बैठा, तो फिर ध्यान में मुझे कुछ थोड़ी बिंदु सी दिखाई दी, फिर आपका चेहरा दिखाई दिया, फिर वो सारी चीज़ नॉर्मल हो गई। तो गुरु जी आप इसका मतलब बताएंगे, जैसे मेरे को वो दिखाई दिया तो मतलब ये क्या चीज़ थी कि मतलब जैसे आप बताते हो कि अवचेतन मन में जो नेगेटिविटी होती है जी। उसके बाद भी कोई और स्थिति का अनुभव हुआ? हाँ, उसके बाद मेरे को स्थिति अनुभव हुआ कि हुआ क्या कि उस दिन से मेरे को जो है मेरी बॉडी की लेफ्ट साइड होती है उसमें वाइब्रेशन फील हुई। जैसे मान लो मैं ध्यान लगाने बैठ रहा हूँ, मैं ध्यान में जाऊँगा तो इसमें ये जो है उल्टा वाला बाल पे वैसे वाइब्रेशन सी, एक तो होती है रोंगटे खड़े होना, वो अलग चीज़ होती है, होती है वाइब्रेशन टाइप की सी। तो मेरे को यहाँ लेफ्ट साइड में, मेरे हाथ में कोहनी, मेरा मतलब मुझे बॉडी का लेफ्ट साइड होता है, उसमें कुछ दिक्कत सी मतलब कि वाइब्रेशन फील हुई। और जैसे मेरा अभी हाल के दिन में मतलब करते करते कुछ मतलब चीज़ें, तो मेरा जो है एक्सरसाइज करता है तो मेरा जैसे बॉडी का लेफ्ट पार्टी, मतलब उस दिन के बाद से मेरा बॉडी का लेफ्ट पार्टी डैमेज सा हुआ है। लेकिन मैं इसे मंत्र में लगा हुआ हूँ, सत्यम सिद्धायन में जब करता हूँ तो अब फिलहाल सब चीज़ बढ़िया है। तो आप बताएं मतलब कि ये चीज़ क्या थी? हाँ, इसमें असल में 2 विषय हो गए। एक तो ये विषय हो गया, अगर इसके हम दर्शन को देखें तो हम भूत प्रेत को सिद्ध करते हैं कि ऐसी कोई शक्ति होती है जो हम पे हावी हो गई। दूसरा अर्थ होता है कि उस जिस जगह के भी आप परीक्षित के व्यक्ति के यहाँ रुके तो वहाँ कोई नेगेटिविटी है, उस भाई कमरे में कोई नेगेटिविटी है, या उस व्यक्ति जो वो परेशान है, उस भक्त को भी हम जानते हैं, तो उस भक्त के यहाँ भी जो परेशानी है, तो उस परेशानी का कारण उस कमरे में ही या नीचे से सिमट के उस कमरे में आ गई, या जो है वो स्त्री के रूप में जो गई प्रेतिक आत्माएं। तो ये विषय ना है। असल में क्या है मैं बताऊं, ऐसा नहीं होता। खासकर इसमें क्या सिचुएशन खड़ी हुई, एक तो सीधा लेटना और उस समय आपका विचार किस प्रकार का था। उस प्रकार का विचार होने पर, जैसे आप सो रहे हो तो आपकी कोई परिचित महिला के विषय में ध्यान चला गया, या परिचित फ्रेंड के उसके ध्यान चला गया। ये ध्यान चलने पर कुछ नहीं है उसमें कि भाई आप कोई एडल्ट सोच रहे हो या कुछ सोच रहे हो। मान ये है कि ऐसे ही किसी ना किसी स्वप्न को लेकर हम लेटते हैं। और 2 विषय हुए, एक तो हम सीधा लेटते हैं। इसमें अक्सर 100% अनुभव इस प्रकार के जो होते हैं वो सीधे लेटने पर होते हैं। तो सीधे लेटने पर होते हैं और उसके बाद में बात ये होगी कि हम पुरुष प्रधान सोच रहे हैं तो हमारा सीधा भाग की शक्ति जागृत होती है और स्वर चलता है सीधा। और हमारा अगर हम स्त्री के विषय में विचार कर रहे हैं, पुरुष अगर स्त्री के विषय में विचार कर रहा है तो उसका लेफ्ट वर्क काम करेगा, लेफ्ट जो एनर्जी है, चंद्र स्वर है, वो उसकी गति बढ़ जाएगी। और अगर स्त्री जो है पुरुष के विषय में सोच रही है तो उसका सीधा जो है इफेक्ट आ जाएगा। जैसे तेरे एक जो मित्र जो थी वो बता रही कि मेरे जो है सीधे भाग में क्या बता रही थी कि मतलब कि मैं भी जब तक मैं लगी हुई हूँ तो मेरा जो है बॉडी का सीधे पार्ट में वाइब्रेशन है, एक हल्का सा मतलब सेंसेशन जीरो होती है। हाँ, तो ये विषय है ना, देखो आगे ना वही बात। तो उसमें क्या होता है कि ध्यान के समय जब हम सीधे लेटते हैं तो हमारी जो प्राण वायु है, आपान वायु और प्राण वायु, तो वो उसका जो फंक्शन हार्ट पे चलता है। जब सीधे लेटेंगे वो धीरे धीरे पैरों की ओर से सिमट कर, मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा सिमट जाएगा, क्योंकि हमारी जो चेतना शक्ति है वो सिमट कर हृदय पा जाती है। हृदय है भावों का क्षेत्र। भाव यहाँ पर जितने स्वप्न जगत है वो लगभग हृदय क्षेत्र में ही दिखाई देता है। उसका अनुभूत चाहे मस्तिष्क में हो, लेकिन वो दिखाई यहाँ देगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी अगर संसार में ध्यान करने का विषय है तो वो ध्यान का विषय नासाग्र के 12 अंगुल आगे अर्थात हृदय चक्र पे। तो बुद्ध को भी देखोगे हृदय चक्र पर ध्यान करते हुए, इनको जो है शिव जी को भी देखोगे हृदय चक्र पर अगर ध्यान करते हुए, और रमण वगैरह इन सबके ध्यान का विषय हृदय चक्र।
तुम विवेकानंद का चित्र देखोगे तो वो भी नासागर पे आगे ध्यान करते हुए। तो अगर संसार में किसी मोटिव को लेकर ध्यान कर रहे हो तो आपकी ध्यान से चेतना शक्ति हृदय पर एकत्र हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसके विषय में मैं, और फिर क्या, जब वो इकट्ठा होगा तो अपान वायु बहुत संक्षिप्त सी हो जाएगी और वो दम घुटने लगेगा, क्योंकि आपका विषय अभी इतना ध्यान नहीं है कि आप समाधि के क्षेत्र में प्रवेश करें। तो सीधे लेटने पर जैसे ही दोनों अपान वायु प्राण वायु की गति जो सम होती चलेगी, आप देखोगे वैसे भी सोते में या तो बहुत गहरा सांस चलेगा तो स्वपन नहीं आएंगे। अगर गहरा सांस चल रहा है तो स्वपन नहीं आएंगे, और अगर बहुत बारीक सांस चल रहा होगा तो वो जो है स्वपन आते हैं। जैसे हम अक्सर जब कुछ लिखाई पढ़ाई करते हैं तो हमारा चिंतन जितना एकाग्र हो जाता तो हम चिंतन के साथ हमारे सांस की गति बहुत कम हो जाती है और हम सही मायने पर पढ़ पाते हैं। अगर हमारा सांस बहुत गहरा चल रहा होगा तो हम ध्यान पहले पढ़ नहीं पा सकते, किसी चीज़ को रट नहीं सकते। सेम ही चीज़ इसमें घटित होती है। तो जैसे वो दबाव बनता है और स्वप्न में हमें अपनी अनुभूति, जैसे घुटन का एहसास हुआ, सीधे सीधे घुटन का एहसास अक्सर नहीं होगा, ये कभी कभी होता है। कितने चित्त की एकाग्रता हुई और हम नए जगह पर जाकर किस तरीके का हमें अनुभव हुआ। कई बार वो बहुतों को तो इस पर कह सकते हैं कि हम अपने घर में ही सो रहे तब भी होता, लेकिन आप खासकर ध्यान करोगे तो आप सीधे लेटे हुए होगे और आपका सांस बहुत मंदा चल रहा होगा, और मंदा चलने पर जब घुटन का एहसास होता है तो आपके मस्तिष्क चेतावनी देता है कि भाई तुम कहीं सांस गहरा नहीं ले पा रहे। तो जैसे ही गहरा ना ले पाओगे तो आपकी चेतना शक्ति जागरूक होगी, मस्तिष्क जागरूक होता है, मस्तिष्क अपने को कमांड करना शुरू करता है, आपकी स्वप्न स्थिति भंग होती है, और उस स्वप्न स्थिति के भंग होने पर जो पक्ष चल रहा होता है, मतलब स्वर अधिक, जैसे चंद्र स्वर चल रहा है, अपने स्त्री तत्व को लेकर ध्यान करा तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है, वही स्वर के रहते हुए आपकी चेतना भंग होगी, और भंग होने पर एकदम वो तो फैलना शुरू करेगा और मस्तिष्क को एकदम आंखें खुलना चाहेंगी, हाथ हिलना चाहेंगे। तो चूंकि वो जो चेतना शक्ति है वो ना हाथों में, इस समय वो सीधी सिमट के यहाँ आ गई है। नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, लेकिन जो मैंने बताई प्राणवायु जो है चेतना शक्ति है वो सिमट जाती है। परिणाम स्वरूप आप एकदम स्तब्ध की अवस्था को प्राप्त हो जाते हो, जिस पर रुक गए। आपका मस्तिष्क कह रहा है ये क्या हो रहा, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो जैसे ये ज्ञान ना होने के कारण आपको लगेगा क्या आंख छोटी सी हो जाएंगी, बहुत थोड़ी सी लेवल की खुली हुई रहेंगी, और सामने एकदम ऐसा लगेगा और जैसे लगेगा मुझ पर कुछ चढ़ा हुआ है। क्योंकि चढ़ा हुआ कहाँ एहसास होता है, हृदय पर या फिर मस्तिष्क पर, क्योंकि मस्तिष्क ब्लॉक हो लिया, या फिर यहाँ कि मेरी छाती पर कोई चढ़ के बैठ गया है। और अनुभूति चूंकि दो विषय में हो जाती है कि स्वप्न एक अंदर और एक स्वप्न बाहर। तो अंदर का स्वप्न घटित होना बंद हो जाता है और बाहर का आंख जो है वो है अंतर जगत में ही। अंतर जगत का दृश्य बाहर में देखने के कारण हमें अनुभूत होती है कि कोई वस्तु बाहर है, और चूंकि हमें एकदम डरावना एहसास होता है कि मुझे पता नहीं चले, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक तरह से भूत प्रेत क्या चीज़ किसने दाबा, तो चित्रण बहुत तेजी से आएगा कोई भी। अब वो कोई भी आकृति धारण कर सकता है, क्योंकि बाहर आने पर वो जो आपका चित्रण है वो विशाल हो जाएगा, छोटा भी हो सकता है, और किस तरीके की आकृति धारण कर ले इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो धारण करती आपको ऐसा लगेगा एहसास। और चूंकि चंद्र स्वर, जैसे तुमने देखा कि तुम्हारे माथे पर या मुंह के आसपास उसकी योनि का एहसास हुआ, बहुत को लिंग का एहसास होता है। चूंकि हमारा विषय ज़्यादातर वासना युक्त होता है, और वासना युक्त मत भी हो तब भी क्या होता है कि जो मूलाधार से सांस की जो हमारा सांस है वो नॉर्मली यहाँ से टक्कर करता हुआ मूलाधार तक जाता है। तो चंद्र स्वर चढ़ने पर हमारा जो वायु तत्व है, पुरुष के अंदर XY होता है, स्त्री के अंदर X1 X2 होता है। तो उसके अंदर जो उसका जो वायु जो है स्त्री तत्व, उसकी योनि, चूंकि हमें ज्ञान तो है ही, उसका योनि पक्ष एकदम हमें एहसास हृदय के पास में, और एकदम जो दृश्य हम देख रहे हैं उसमें विशेष अनुभूति होगी, तो हमें लगेगा ऐसे। और जो श्वास का, जैसे तो बता रहा था आगे, मुझे गहरे श्वास की या ऐसा लगा जैसे कोई मुझे दबा रहा, वो असल में उसी की अनुभूति होती है। क्योंकि जो हमारे सांस जो चढ़ रहा है, जो हम सांस फैलाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो हमारी ही सांस की गति अनुभव होती है हमें सूक्ष्म में। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे जो, अब हम उससे कलेक्ट कर देंगे उसे कि ये वस्तु ने हमें दबा रखा है, और इसके साथ में मैं जो है क्या नाम है इसका ये एहसास देख रहा हूँ, और ये व्यक्ति प्रेस कर रही है, हाथ पैर उठने नहीं दे रही। क्योंकि हाथ पैर उठने नहीं दे रही है या जो भी तत्व है, तो उसमें क्या लगेगा जैसे इसने पकड़ रखा है, लेकिन आप देखोगे पकड़ने का चित्र नहीं आता कि आपके हाथ पैर दाब रखे हैं उसने,
बस आपकी जो कल्पना शक्ति है, मस्तिष्क जागरूक होते ही वो चित्रण बनाना शुरू कर देता है उसका। परिणाम स्वरूप आपको ये सारा एहसास होगा। अब क्या काम करोगे उसे छुटाने के लिए? छुटाने के लिए आप कोई भी जो आप जिस मंत्र पे आस्था रखते हो उस मंत्र को बोलना चाहोगे, क्योंकि जिह्वा भी, जीव जो है और गले का पोर्शन जो वाक शक्ति है वो भी चेतना शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो एक छोटे से एहसास पर जैसे आप बोलोगे से बस इतना ही निकलेगा, लेकिन वो तत्काल जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि चेतना शक्ति अभी वहाँ फैली हुई नहीं है। परिणाम स्वरूप आपका अंतर्मन जागृत हो जाता अंदर। तो आप अंतर्मन में मंत्र जपोगे, मंत्र जपते ही हृदय में प्राण की शक्ति जो है अपान वायु फैल जाएगी और वो आपको मंत्र तो चलता चला जाएगा, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होता। नतीजा पड़ाक से एकदम वो स्थिति टूटती है और आप एकदम झटके से आंख खुलती हैं ब्लिंक करके और वो दृश्य गायब हो जाता। तो आपको क्या लगेगा, अरे वो चीज़ गई। और फिर सेंसेशन कैसे होती है, क्योंकि वो जो प्राण शक्ति आपकी जो आपके वायु क्षेत्र में, स्त्री क्षेत्र में वो चल रही थी, तो उसका सबसे बड़ा कंपन रोंगटों पे होता है, जो स्किन के ऊपर रोमकूप होती हैं, सिर के बालों में, इस पे आधे रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल आधा पोर्शन लेते हुए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बीच में तो सुषुम्ना है, इधर है पुरुष शक्ति गर्मी का, इधर है ठंडी शक्ति स्त्री का चंद्र स्वर। तो चंद्र स्वर में वो तेज कंपन होने के कारण आपको वाइब्रेशन स्किन पे और उसके बालों पर दिखाई देगी। तो आपको ये एक अद्भुत अनुभव होगा कि यार इधर कुछ नहीं हो रहा और इधर हो रहा है, या स्त्री को होगा इधर हो रहा है इधर नहीं हो रहा और मेरे बाल कुछ खड़े से हो रहे हैं। क्योंकि असल में अनुभूति जब खत्म होगी तो मस्तिष्क पे होती है और मस्तिष्क पे सेंसेशन आपके बालों को लेगा, तो बाल ऐसे लगेंगे जो खड़े हो गए मेरे। और आप अगर उस स्थिति से तोड़ने के बाद चलना चाहोगे, जैसे चलोगे उठ के कि मैं पानी पियाऊँ, तो आपको क्या अनुभूति है, जब मेरे पीछे कोई चल रहा है तो आप डर के मारे पीछे नहीं देखोगे, आप मंत्र पढ़ना शुरू कर दोगे या भाग के किसी के पास में सो जाओगे। और आप थोड़ा सा साधक हो या कोई चीज़ है तो आप डर के मारे क्या गंगा जल लेके पीछे फेंकोगे कि भाई पीछे कोई शक्ति है, होती कुछ नहीं है। वो वाइब्रेशन जो आपकी बॉडी से जो ऊर्जा निकल रही है, हमारी बॉडी से ऊर्जा निकलती रहती है, उसकी गति बढ़ गई है। गति बढ़ने के कारण क्या है, वो फौरन ही वो एहसास हमें पीछे आगे होगा, क्योंकि पीछे रीढ़ की हड्डी ज़्यादा वर्क करती है, बनस्पत आगे। तो रीढ़ की हड्डी के पास से वो एहसास और ऊपर तक चलता है, ये इसका विषय है। ये मुझे कब अनुभव हुआ, एक बार बहुत पहले एक जॉन डी पाल की बुक्स थी बाहर की उसकी हिंदी में अनुवाद, उसमें था अपने सूक्ष्म शरीर से कैसे यात्रा करें। इतनी बकवास किताब शुरू में बड़ी बढ़िया लगी, मैंने उसमें प्रैक्टिकल करा, बहुत सालों बाद पुरानी बात है और सालों की पुरानी क्या मतलब 30 साल 35 साल पुरानी बात है। तो मैं छत पे लेटा, तो मैंने क्या काम करा, उसमें लिख रहा था कि अपने हाथ को यहाँ बांध लें, सीधे लेट जाएं और अपने विषय को अपने मन से सोचें कि आपका शरीर आज्ञा चक्र से होता हुआ बाहर निकल रहा है, और जब बाहर निकल जाए तो हाथ के ये जो बंधा हुआ हाथ है इसे खोल दें, फिर वो जब घूम के आएगा तो सब वापस बांध लें। मैंने ऐसे ही करा, क्योंकि भाई ये है कि भाई करना है, ये राइट है। तो मैं जैसे करा तो मुझे यही एहसास हुआ कि मुझे किसी ने दाब लिया है, मेरी आंख चौंधी सी हो रही है। उस समय पूर्णमासी है, चंद्रमा का कुछ विशेष वो था, रात का टाइम था 2 बजे का, तो चंद्रमा लगभग खुली छत पे था गर्मियों के दिन, तो ऊपर से चंद्रमा की रोशनी आ रही, तो उस रोशनी में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं हाथ नहीं खोल पा रहा अपने, और मैं आंख जो है मेरी मिची मिची सी हो गई, हल्का हल्का सा दिख भी रहा है, सब कुछ दिख रहा है जो वहाँ उपस्थित है, प्रकाश आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई मेरे ऊपर सवार है, मेरे ऊपर सवार है। तो मुझे एक क्षण में वही महसूस हुआ कि भूत नहीं हुए, ये वो भूत प्रेत शक्ति है, मैं अकेला हूँ तो ऊपर से किसी ने मुझे दाब लिया मेरे सूक्ष्म शरीर की जगह वो मुझ में कब्जा करना चाहता है। अब हो क्या रहा था कि मेरा जो थॉट्स है वो एकदम मेरा ऐसे ही हुआ और मेरा एकदम टूटा और मैंने खोला तो मैं डर के मारे जो एकदम थोड़ा सा वापस हो गया। फिर मैंने सारी सिचुएशन को पुनः सोचा कि भाई इसमें हुआ क्या। तो मैं फिर ये हंसा कि देखो बेवकूफ़ी की बात, कि उसने कहा कि ये खोल, जब मैं अगर ऐसे मैं जब बाहर निकल जाऊंगा तो मैं ये इसे खोल ही कैसे सकता हूँ, इसका मतलब मैं 2 जगह हूँ, एक बाहर एक अंदर, मैं इसे खोल भी रहा हूँ फिर मैं इसे बंद भी कर रहा हूँ, फिर मैं खोल के बंद कर लूँगा अपने शरीर को। तो ऐसी मूर्खता की लिखी हुई बातें मार भरी हुई किताबों में है, और उससे साधारण चमत्कार कर सकते हो, इस तरीके कर्तव्य कर सकते हो। तो मुझे जब पता चला, तो जब मुझे ये एहसास हुआ, मैंने पूरी सिचुएशन पर ध्यान दिया कि उस समय मेरी आंखों में क्या सिचुएशन कैसे चल रही थी प्राण की, और फिर ध्यानों में इसका अनुभव हुआ। फिर मुझे बैठकर कि बैठने के बाद जब मैं ध्यान करने बैठा तो मुद्राएं हो जाती हैं, शरीर एकदम सुन्न हो गया, एकदम क्षण की हार्ट की गति बहुत कम हो गई। मैं सारी सिचुएशन को साक्षी भाव से देख रहा था।
साक्षी भाव से देखते हुए तब मुझे पता चला कि पहले मेरी उस समय सूर्य स्वर चल रहा था, सूर्य स्वर चलते में चंद्र स्वर धीरे धीरे दोनों सम हुए। सम होते ही मुझे ऐसा लगा जैसा मेरे पैर से पानी सा ऊपर उठता जा रहा, ऐसे करके, और ये आ रहा। तो पहला अनुभूति तो मुझे इस डर की हुई कि अगर ये पानी सा जो चल रहा है मुझे नीचे सुन्नी महसूस हो रही है, तो ये पानी यूँ चलता हुआ अगर ये मेरे हृदय पे आ गया और मेरे हृदय की गति रुक गई तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गुरु तो कोई है ना, पूर्व जन्म की अनुभूति से चल रहा। तो नतीजा मैंने एकदम सब तोड़ ताड़ के हाथ रख के बोला उतर नीचे को, सांस रोक के मैंने अपनी स्थिति खुद तोड़ दी। फिर बहुत अभ्यास के बाद उन समाधियों को प्राप्त करा, जब पता चला कि ये कौन सा बढ़ रहा होता है, कौन सा घट रहा होता है, और फिर ये सब एक सम हो जाते हैं बराबर दर्जे होने के बाद, तब नीचे से एनर्जी उठनी शुरू होती है और वो सारी जो हमारी चेतना शक्ति उठते उठते जिन जिन अंगों में प्राण शक्ति होती है उसको वहीं का वहीं शून्य करती चली जाती है। और शून्य करने के बाद अपना जो है जिस भी मूलाधार में इस तरीके से चढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे एक भक्तों को बता देता हूँ, कुंडलिनी यहाँ पे 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखें, आपने सुना ही ना हुआ 3 प्रकार की, क्योंकि जो है आपान और प्राण उसका फंक्शन है नीचे ऊपर सांस ऐसे चलता रहता। तो जैसे ही अगर किसी भी अगर आपका प्राण की गति इधर से उठी तो आपको इधर से अनुभव होगा, और आपकी गति प्राण की गति ऊपर से आई, जैसे मतलब जैसे कोई विस्फोट होता है किसी बिंदु में तो दोनों मान समान गति से होगा, वो एकदम धाड़ और फिर यूँ उतरेगा, तो उसकी गति कभी कभी नीचे वाली कम होती है ऊपर वाली। तो यहाँ चोटी से ऐसा अनुभूत होगा जैसे चोटी से कोई चीज़ पिघली और कमर से होती हुई हृदय पाई। इस अनुभूति से बाहरी दर्शन होते हैं, खुली आंख से दर्शन होते हैं दैविकों के, जिन्हें कहते हैं खुली आंख से मुझे दर्शन हुए। तो ये है ऊपर से मस्तिष्क से आता है यहाँ तो खुली आंख से दर्शन होंगे क्योंकि हृदय दर्शन का क्षेत्र है। नीचे से आता है तो आंख मुंद जाएंगी आपकी और आप अंतर जगत में दर्शन देखेंगे। ये तो है एक। और एक होती है वाम कुंडली। वाम कुंडली का मतलब होता है जैसे आप कुंडली को देखोगे यूं चलती हुई आएगी, ऐसे इस तरीके से सर्प के आकार, इसलिए सर्प का वो दिखाया गया। ये कुंडली हर सेंटर पे मूल कुंडली जो है रियल कुंडली वो केवल योगी की, बहुत भयंकर वैरागी की, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो और उसने उस त्याग से ऊपर उठ चुका हो, काम क्रोध लोभ मद इन सब पर नियंत्रण कर लिया हो। जब डायरेक्ट कुंडली उठती है, मूर्खों की बात ही ये ना सोचे कि मेरी उठ रही है कुंडली, तो उसमें वो कुंडली फिर जैसे बोलते हैं बाईपास कुंडली उठना, साइड से वो उन चक्रों को टच करती हुई जाती है। चक्र खुलेंगे नहीं, चक्रों को टच करती हुई ऐसे जाएगी, मूलाधार से इधर, फिर इधर से इधर हृदय पे, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से फिर ऐसे करके कंठ, कंठ से फिर वो ऐसे आएगी। तो जब ये ईम जो बीज मंत्र है ये है इसी प्रकार का, और यहाँ से आने के बाद में पीछे को जाके फिर पीछे से चढ़ के यहाँ आती है, ऐसे करके आ गया चक्र, फिर जो आपको जाके वो होगी। तो उनकी समाधियाँ टूटती रहती हैं, उनमें ज्ञान का थोड़ा थोड़ा मात्रा बढ़ती रहती है। नीचे से तो केवल अवतारवादों की ही चढ़ती है। तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस विषय पर मैं फिर और भी बताऊंगा आज्ञा चक्र वगैरह के विषय में। तो ये है सीधा लेटे पे अनुभव होता है, और जो हमारे चंद्र स्वर सूर्य स्वर में किसी की मात्रा बढ़ जाती है वही तत्व हमारे शरीर में बढ़ने के कारण स्त्री या पुरुष का धारण कर लेता है, और धारण करने के बाद जब प्राण शक्ति अपान शक्ति अपने फंक्शन को तोड़ती है तो हमारी जो है सारी चेतना शक्ति वापस अपने अंगों में जाती है। तो कई बार हमें जैसे हम बैठे एकदम यूँ झटका लगेगा लेटे हुए, तो कभी उल्टे में, क्योंकि अगर ये स्वर सीधा चल रहा है तो इसमें झटका लगेगा टक, तो बिना प्रतिक्रिया की। ये इस तरीके से होता है जैसे मच्छर बैठा हो या मक्खी बैठा हो तो आप या आपकी पलकें आग झपकती रहती हैं अपने आप, इसको आप कंट्रोल नहीं करते, ये स्वयं में भी कार्य करता, हाथ कई बार अपने आप जाएगा मच्छर के पहियों ऐसे सोते में भी। तो ये इसी भांति एक मस्तिष्क में केंद्र की वजह फौरन जहाँ भी उसे प्राण शक्ति की कमी होगी वो एकदम ऐसा महसूस करेगा यहाँ नहीं है, एकदम झटका मार के वो आपकी। तो लोग कहेंगे अरे मेरी तो खाट हिल गई, किसी ने मेरा पैर पकड़ के हिला डाला, और अक्सर होगा। तो ये अनुभूतियाँ बेवकूफ़ ना बने, इन चीज़ों को लेकर ये सब यौगिक विद्या हैं और यौगिक मतलब शरीर में प्रक्रियाएं, इनको जानें और ज्ञान को बढ़ाएं। और इस आशीर्वाद के साथ कोई प्रश्न शेष हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। जय सत्यम सिद्धाय नमः।